ओम नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयरी नमो वज्राय नमो लोये मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान कर मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को पाठ जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पाउण का मंगल चुन नमोकारं जिनवर्गसहस्रवर्धमानस्य दंशनमहं गच्छामि धम्मं समासेन। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवगार नमो त्रियोग समाधिके। क्या लेना है लोहड़ी जी? क्या लेना? अनुकूल लगे पाँचवा छठे में पाँचवा छठा नहीं अच्छा। चल सकता। इसमें से देखो बच्चों, ए बच्चों, मोह की महिमा हो गई थी, क्या लेना है? नौवाधिकार वैसे हैं? नौवाधिकार पाँचवा बेटा मेरे बस की नहीं है तुम्हें यहाँ पे लेना। मैं तो छोटा विषय कोई लेना चाहता हूँ क्योंकि सचिंदर जी भी कल आ जाएंगे, है ना? छोटा सा कोई विषय। चलो निकालो 78 पेज 7 और 8। चौथा अधिकारी हम लोग पहले चला रहे थे मोह की महिमा मौ की में। महिमा चौथा उसी का ये विषय है। बातचीत नहीं होगी, बहुत हल्ला गुल्ला नहीं होगा, सीधे बैठा जाएगा। जैसी जिनवाणी सुनने के लिए बैठना चाहिए। आपको तो मालूम है ना जिनवाणी का पठन पाठन कैसे करना चाहिए। आ सकते बेटा, एक दो बच्चे आगे आके। कैमरा में नहीं, कैमरे के पीछे वहां से वहां तक लाइन है पूरी। बेटे वो जो पीछे कोने में जो बैठे यहाँ इधर आ जाओ, मुझे दिखाई तो दे थोड़ा सा, दो चार बच्चे। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, गैलरी में बैठ जाओ। यहाँ आ जाओ। शास्त्र अपने बराबर की मेज पे रख लो। घोड़ी है तो बहुत अच्छा है, बैठो। क्या नाम तुम्हारा? सलवंगी 12वीं? नहीं 11वीं, ठीक। कोई और विषय चाहो तो बेटा वो ले सकते हैं। मैंने ये 78 पेज निकाला। ठीक है, चलें। ये मोक्षमा प्रकाशिक का चौथे अधिकार का विषय है। इसमें आचार्य कल्पटोडरमल जी। हाँ बोलो। सार से अब तो शुरू कर दिया। वो तो तुझे मालूम ही है, जिसने भी बोला है पुरुषार्थ से, तो तेने उत्तर भी दे दिया पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति होगी। अब मैं क्या बताऊँ, हो गया काम पूरा, है ना? मैंने पूछा था कि क्या ले ले,
इसे निकाल के देखो 78, नहीं समझ में आएगा तो आगे के भी फिर मौका लगता है तो वो ले लेंगे। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। यहां कोई पूछे, टोडरमल जी खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं कि ये विषय आने पर कोई ये पूछे कि प्रयोजनभूत क्या है और अप्रयोजनभूत क्या है। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत का अर्थ तो समझते हो बच्चे? जिससे मेरे प्रयोजन की, जो मैं चाहता हूं उस कार्य की सिद्धि हो, जो मेरी वांछा है, मेरा ध्येय है, मेरा टारगेट है, मेरा प्रयोजन है, उसकी सिद्धि हो, वो प्रयोजनभूत है। जिससे वो सिद्धि हो वो प्रयोजनभूत है। तो अलग अलग प्रकरण में अलग अलग प्रयोजनभूत अलग हो सकता है। जो धर्म के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में प्रयोजनभूत है वो तो एकमात्र सुख है। प्रयोजनभूत क्या है? सुख। कहीं 6 डाले में कहा इस बात को। जीव आनंद सुख चाहे दुख ते भवन, ताते दुखारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। और सुखी प्रयोजनभूत है, ये कहीं और भी कहा है। इसमें 2 बात कह दी, प्रयोजन भी बता दिया, आत्म का हित सुख की प्राप्ति में, और फिर ये भी उत्तर दे दिया कि सुख कहते किसे हैं। क्योंकि एक प्रश्न उठता है ना, जिससे हर एक चीज की एक परिभाषा हो जाती है कि ऑक्सीजन क्या है, O2, उसको बनाने की विधि का एक प्रोसेस है, 2KClO 3 + MnO2, 2KClO + MnO2 3O2। इसी तरह हाइड्रोजन का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, एलॉयज का है, एक प्रोसेस है। तो क्या कोई ऐसा भी है कि जो हर एक के लिए एक परिभाषा हो सके सुख की? किसी को सुख लगता है भोग में, किसी को सुख लगता है पैसे में, किसी को लगता है बच्चों में, मकान में, धन में, गाड़ी में, भोजन में, वस्त्र में, विभिन्न तरीके से सुख लगता है। तो कोई सबको एक साथ सुख लगे, एक साथ सुख नियम से कोई ऐसी परिभाषा है? तो शास्त्रों में कहा है बेटा, जिसमें आकुलता ना हो वो सुख है। फिर से हम बोलेंगे, हमारे पंडित जी की बात है, पिताजी साहब की। हमने अपने बच्चों को 9th 8th वालों को बुलवाया है। आकुलता रहित, बोलेंगे एक साथ बोलेंगे, आकुलता रहित, चिंता रहित, कलेश रहित, झंझट रहित वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ को सुख कहते हैं। ये सब पर्यायवाची है बेटा। आकुलता, चिंता, कलेश, झंझट, ये सब पर्यायवाची है। और ये आकुलता, चिंता, कलेश, झंझट कब खत्म होते हैं? जब वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ, जैसी वस्तु है वैसा मानता है, तो ये खत्म हो जाता है। अब इससे दुख की परिभाषा भी निकल आई। आकुलता सहित, चिंता सहित, क्लेश सहित, झंझट सहित वस्तु स्वरूप की उल्टी समझ को दुख कहते हैं। ठीक है, उल्टी समझ को दुख कहते, ये बात हो गई।
तो यहाँ जो प्रयोजन है मोक्ष मार्ग का है, सुख की प्राप्ति का है। अगर खाना खाने का प्रयोजन हो, पेट भरने का, तो रोटी प्रयोजन बहुत हो सकती है, बराबर। लेकिन यहाँ तो वो प्रयोजन नहीं है, मोक्ष का वो तो संसार का प्रयोजन। यहाँ कहते हैं उसका समाधान, इस जीव का प्रयोजन तो एक यह ही है और कोई प्रयोजन नहीं। बेटा रोटी खाने का प्रयोजन भी जो है वो इसीलिए है कि मैं रोटी खाऊं, भूख मिटे, सुख मिले। सुख मिले, सुख प्रयोजन। जो सुबह से शाम तक के जितने कार्य हैं रात से लगाएं। रात को सोना किस लिए? थक गए हैं, सुखी होने, सो जाए। अगर सुखी होना सोने में है तो उठता क्यों है भाई? सोता रहे। मैं सोते सोते थक गया, उठना है, चल उठ गया, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? निहार करना है। निहार हुआ नहीं, आती आहार करना है, ब्रश करना है, नहाना है, मंदिर जाना है, भोजन करना है, फिर थक गया आराम करना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, व्यापार करना है। सारे कार्य किस लिए? ये मान्यता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि प्रयोजन एक ही है जीव का। कौन से जीव का? त्रिकालवर्ती सब जीवों का एक ही प्रयोजन, एक ही है, सुख। कि सुख मिले, दुख ना हो। और जितने कार्य करता है अपनी बुद्धि के अनुसार सुख के लिए करता है। सुख मिलता है या नहीं मिलता ये अलग बात है, लेकिन अपना प्रयास ये होता है कि वो मानता है मुझे इसमें सुख मिलेगा। इसमें कुत्ते का उदाहरण दिया है, ये इच्छा पूरी हो जाए तो सुख मिलेगा, और ये इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा की तरफ भागता है कि ये इच्छा पूरी हो जाए तो सुख मिलेगा। वो पूरी हो गई तो तीसरी इच्छा की तरफ भागता है कि ये इच्छा पूरी हो जाए तो। जैसे कुत्ते झपट्टे मारता है, इस तरह से सुख के लिए झपट्टे मारता है। ये इसमें शास्त्र में आया बेटा, यही शब्द आया, झपट्टे मारता है, यही शब्द है। इस जीव का जितने जीव, इस जीव का पे बेटा एक थोड़ा सा इसमें अर्थ में अंतर आएगा। इस संसार में परिभ्रमण कर रहे जीव का, इस संसारी जीव का, इसमें भी अलग से भी वर्गीकरण कर सकते हैं। जो पूर्ण वीतराग हो गए, जिन्हें पूर्ण सुख मिल गया, वो तो सुख का फल मिल गया, पूर्ण सुखी हो गए। जो एक देश सुखी है, चौथे गुण स्थानवर्ती से लेकर 12वें गुण स्थान तक, वो सुख की पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि अब मुझे पूरा सुख चाहिए। हमारे लोहाड़िया जी कहते ना, हमें पतली धार नहीं चाहिए, हमें तो भैंश्री के वाक्य में से कहते हैं, हमें तो अमृत की पूर्ण धार चाहिए, पूरी चाहिए, छोटी सी काम नहीं चलता। और जिसको सुख बिल्कुल नहीं है, वो सुख प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन चाहिए सबको सुख। मिल गया तो बना रहे स्थिरता, कम मिला है तो पूरा, और नहीं मिला है तो मिले। ये तीन ही है ना स्थिति। तो अपने अपने को देख लेना है कि मैं किस स्थिति में हूं। मैं सुख से पूरी तरह वंचित हूं तो मुझे सुख के मार्ग को तपास करके उस मार्ग में बढ़ना चाहिए। और यदि मुझे कोई सुख आचार्यों, उपाध्यायों, मुनिराजों, जिनवाणी की संगति से उनमें बताए मार्ग पे चल के उस सुख की कणिका जगी है, तो वो सुख पूर्ण कैसे हो, मुझे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। उसे मार्ग तो पता लग गया। और जिन्हें पूर्ण मिल गया है वो क्या करते हैं?
शास्त्र में आया, वो सुख का उपभोग करते हैं, निरंतर नए नए सुख का उपभोग करते हैं, उसी में टिकते हैं, उसी में।